हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज का व्लॉग मैं सुबह से शुरू कर रही हूँ। टाइम हो रहा है 6। मैंने सोचा चलिए आज क्यों ना आपके साथ अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया जाए। तो बस मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ किचन में और लंच बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। आज मैं बना रही हूँ मूली की सब्ज़ी। हर किसी का अलग है, कोई बनाता भी होगा, किसी को पता भी नहीं होगा कि कैसे बनती है। मूली की भुजी तो सभी बनाते हैं, लेकिन ये मूली की सब्ज़ी है। जैसा कि सभी लेडीज़ को पता है, सुबह सुबह का टाइम बहुत स्पीड के साथ भागता है। तो बस मैंने कुकर चढ़ा दिया है, कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी। वैसे तो कढ़ाई में ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्ज़ी, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है तो मैं कुकर में ही बनाऊँगी ताकि जल्दी बन जाए। बस मैंने कुकर चढ़ा दिया है। मैंने कुकर गर्म हो गया था तो मैंने इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और मैं साथ साथ सब्ज़ी भी कट कर रही हूँ। मूली के पत्ते तो मैंने रात को ही साफ़ कर लिए थे, क्योंकि हरी सब्जियाँ होती हैं उसमें कीड़े वगैरह भी डर रहता है, इस वजह से रात को साफ़ करके रख लिए थे। आलू नहीं कट करके रख सकते हैं, प्याज नहीं कट करके रख सकते हैं, इस वजह से वो मैं सुबह ही कर रही थी। तो बस मैंने इसमें हींग और जीरा डाल दिया है और अदरक, थोड़ा सा लहसुन और प्याज। तेल गर्म हो गया तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। जितने मेरा प्याज वगैरह फ्राई होंगे बस मैं इतने आलू कट कर लूँगी। प्याज मेरे फ्राई हो चुके थे तो मैंने इसमें मूली के पत्ते और 2 मूली कट करी थी। मूली के पत्ते ज़्यादा नहीं डालने होते इसके अंदर, तो थोड़े से ही मूली के पत्ते डाले हैं मैंने। बस 5-6 होंगे मुश्किल से, लेकिन टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। ज़्यादा डालने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। अगर जो हम मूली की भुजी बनाते हैं तो उसमें तो पत्ते हम कितने भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसे बॉईल कर लिया जाता है और जो उसका वो होता है निकल जाता है, क्योंकि ये थोड़े खारे खारे से लगते हैं। इस वजह से अगर जो हम मूली की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें कम ही पत्ते यूज़ करने चाहिए। तो मैंने आलू भी इसके अंदर डाल दिए थे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम बहुत स्पीडली भागे जा रहा है और मुझे जल्दी से लंच तैयार करना है। तो बस मैंने इसमें नमक, मिर्च, मसाले वही सिंपल से जो भी डलते हैं मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। खाने में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है और देखिए कितनी कलरफुल भी लग रही है और खाने में भी उतनी टेस्टी लगती है। आप भी ट्राई करके देखिएगा। मैंने बस अब कुकर का ढक्कन लगा दिया है और जल्दी जल्दी बस मैं आटा बना रही हूँ। बस जितने मेरा आटा बनेगा इतने मेरी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो बस मैंने जल्दी से आटा बना लिया है और मुझे जल्दी से पराठे बनाने हैं। इसके साथ पराठे अच्छे लगते हैं तो मैं पराठे बनाऊँगी। मैंने कुकर दूसरी गैस पे चढ़ा दिया है। मैं पानी बॉईल कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह गर्म पानी पीते हैं, तो बस पानी भी गर्म हो चुका है और मैंने तवा चढ़ा दिया है। अब बस ज़्यादा नहीं बनाने हैं, बस उनके लंच के लिए ही बनाने हैं। अपने लिए तो मैं दोपहर में ही जब खाती हूँ मैं तभी बनाऊँगी बस अपने लिए। तो बस लंच के लिए 4 या 5 पराठे मुझे बनाने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से बना लूँगी। गुड़िया सो रही है, इस वजह से शोर शराबा भी कम करना पड़ता है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर जो उठ गई तो बस अपने पापा से बिल्कुल भी हैंडल नहीं होगी। इस वजह से मैंने उसके कमरे का गेट बंद कर दिया है और कम आवाज़। अभी बहुत कम टाइम हुआ है, अभी 6:30 ही बजे हैं। तो बस मैं लंच पैक करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद उसी के पास जाके लेट जाऊँगी, क्योंकि गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है। अगर जो जल्दी उठ जाएगी तो फिर परेशान करेगी, इस वजह से मुझे उसके पास जाके सोना पड़ेगा थोड़ी देर। क्योंकि फिर वो भी, अगर जो माँ बच्चे के पास बैठी रहती है या लेटी रहती है तो अच्छे से बच्चा भी सो जाता है। तो बस इसी वजह से मैं उसी के पास जाकर बैठूँगी या लेटूँगी, जो भी करना है। बस लंच मेरा बन के हो चुका है तैयार। अब मैंने किचन भी साफ़ कर ली है और बस मैं अब सब्ज़ी थोड़ी सी ठंडी करूँगी, क्योंकि गरम गरम सब्ज़ी पैक नहीं करनी चाहिए। बस अब मैं जल्दी सब्ज़ी ठंडी करके लंच पैक कर दूँगी। तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम उठते ही शैतानी करने लगे। शैतानी करने लगे पैर पे। क्या लोअर ऊपर हो गया पैर पे से? अच्छा, सबको गुड मॉर्निंग कर दो बेबी। मॉर्निंग कह दो, गुड मॉर्निंग, किस्सू भी दे दो। अब बज गए हैं 9। मैंने गुड़िया को उठा दिया है और बस मैं अब अपनी क्लीनिंग शुरू करूँगी। काम मैंने कुछ नहीं किया था, मैं गुड़िया के पास ही बैठी थी, क्योंकि बच्चे फिर कच्ची नींद में उठ जाते हैं और वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो बहुत परेशान करती। तो बस मैं इसी के पास बैठी हुई थी, काम मैंने कुछ नहीं किया था। किचन का तो मेरा सुबह ही ख़त्म हो गया था। मैंने क्लीन भी कर दी थी किचन और लंच भी बना दिया था अपने हस्बैंड के लिए। तो बस मैं क्लीनिंग कर लूँगी। बस मैं पहले डस्टिंग कर लूँगी, फिर मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है। मैं हर तीसरे दिन बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि वैसे तो गंदी नहीं होती है, ये वाली गंदी नहीं होती। दूसरे वाले रूम की तो मेरे को डेली चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें गुड़िया बैठ के खेलती भी है तो गंदी जल्दी हो जाती है।
बस मेरा बेडरूम क्लीन हो चुका है। अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ, अपना ड्राइंग रूम कह लो, कुछ भी कह लो। तो बस देखो कितना फैला रखा है, पूरे दिन समेटती रहती हूँ फिर भी पूरा फैला देती है गुड़िया। देखो अब बस लग गई है फैलाने के लिए। तो बस मैं जल्दी से इसे भी क्लीन कर लूँगी। डस्टिंग करने जैसा इसके अंदर कुछ वैसे है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं है, बस यही बड़ा बड़ा सामान है इसके अंदर। तो बस मैं इसे क्लीन कर लूँगी। हुआ है तो मैंने मैं साथ साथ करती रहती हूँ और गुड़िया साथ के साथ फैलाती रहती है सारा। बस इसका यही काम होता है, बस पीछे पीछे घूमती रहेगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ जाएगी। देखिए मैंने मेरी एक बेडशीट और थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बिल्कुल न्यू थी ये, तो मैंने इसका भी सोफ़े का कवर बना लिया था। कितना प्यारा लग रहा है देखिए। मतलब वैसी चादर का तो बनाएंगे तो गंदा ही लगेगा, लेकिन जैसे कार्टून वाली चादर है या कुछ इस तरीके का डिज़ाइन है ना, तो उसका अच्छा लगेगा। देखिए सामने ये बड़े बड़े मिक्की माउस हैं जो ऊपर आ गए हैं, और ये छोटे छोटे मिक्की माउस हैं ये नीचे आ गए हैं, तो प्यारा लग रहा है। देखिए मैंने सही कर दिया और मैडम जी बैठ गई हैं अब इस पर। बस थोड़ी देर के लिए बैठेगी, बेडशीट सही करूँगी तो उसे बिगाड़ेगी, बस यही काम रहता है इसका। पीछे पीछे मैं सही करती रहती हूँ और ये बिगाड़ती रहती है। तो बस मैंने सारे में डस्टिंग और एक सा घर कर लिया है, और अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बस यहाँ की सफाई करने के बाद मुझे कपड़े भी धोने जाना है, क्योंकि पहले तो मैं शाम को कपड़े धो लेती थी, अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है और गुड़िया भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। जैसे दवाई वगैरह देती है, उल्टी कर देती है, तो बहुत सारे कपड़े गंदे कर देती है ये, तो फिर अब सूख नहीं पाते हैं इतनी जल्दी। तो बस मैं अब सुबह के टाइम ही कपड़े धोती हूँ, तो शाम तक अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े। बस मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, फिर झाड़ू लगाने के बाद बस मेरा पोछा रह जाएगा। बस फिर पोछा लगा के मैं जाऊँगी ऊपर कपड़े धोने के लिए। मेरी मशीन भी ऊपर ही रखी है वैसे तो, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ मैं हाथ से धो लूँ, क्योंकि कपड़े इतने गंदे नहीं हैं। दिन में कहीं कहीं चेंज हो जाते हैं, मुझे भी इसकी वजह से कई सारे चेंज करने पड़ते हैं, और इसके तो चेंज हो ही जाते हैं। गुड़िया के कपड़े तो इतने गंदे नहीं हैं, इस वजह से हाथ से धोए जा सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हाथ से ही धो दूँ। बस मैंने पोछा भी लगा दिया है, और अब मुझे यहाँ गैलरी में धोना है, क्योंकि यहाँ बाइक भी खड़ी होती है और बाहर भी धोना है। तो बस मैं यहाँ धोती हूँ। मेरा पोछा लगाने का इस जगह मन नहीं करता, क्योंकि बाइक बाहर से आती है और खड़ी होती है यहाँ पर, तो बस मैं इधर से धो लूँगी। वैसे मेरी सफाई पूरी हो चुकी है। बस मैं आ गई हूँ ऊपर, नीचे का मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। बस मैं कपड़े धोऊंगी, तो कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हो काफ़ी सारे हो गए। अब मैं सोच तो रही थी हाथ से, पर मैं थक गई थी धोते धोते, पर धो दिए थे मैंने सारे हाथ से। कभी कभी धोने चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है हाथ से धोने में। तो बस मैं पहले इन्हें सर्फ़ में भिगो दूँगी कपड़ों को। अपने हस्बैंड के अलग भिगोंगी, क्योंकि वो बाहर जाते हैं, तो इस वजह से उनके कपड़े मैं अलग भिगोंगी, और अपने और गुड़िया के कपड़े अलग भिगोंगी। बस मैंने सर्फ़ डाल दिया है, मैं इसके अंदर डेटॉल डालूँगी। डेटॉल तो मैं हमेशा से ही डालती हूँ, लेकिन खैर इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर चीज़ में, क्लीनिंग में, कपड़े वॉश करने में, नहाने में, मैं डेटॉल का शुरू से ही बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। डेटॉल के बिना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ साफ़ ही नहीं हुआ। तो बस मैंने सर्फ़ और डेटॉल भी डाल दिया है इसके अंदर। तो पहले मैं अपने हस्बैंड के कपड़े जो भी हैं उन्हें अलग बाल्टी में भिगो दूँगी।
फिर अपने दोनों के भिगोंगी। इस तरीके से भिगोने से कपड़े इजीली साफ़ हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो बस मैंने उनके भिगो दिए हैं और मैं अपने भिगो लूँगी। ज़्यादा गंदे नहीं हैं, इस वजह से बस मैं कुछ कपड़े जो थोड़ी देर के लिए पहने हैं वो तो इस तरीके से निकाल लूँगी मैं हाथ से, और बाकी के जो हल्के फुल्के हैं, ये गुड़िया के शूज़ हैं, कल पहन के गई थी ये मार्केट। वैसे तो नीचे तो इसे छोड़ा नहीं था हमने, लेकिन वहाँ मॉल में तो नीचे घूम रही थी ना, तो बस इस वजह से मेरे को ये भी धोने पड़े। तो बस मैं जो न्यू कपड़े हैं जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए पहने हैं, तो बस मैं वो ऐसे निकाल। हो गए हैं मेरे सारे वॉश और मैंने सुखा भी दिए हैं। अब मैं बस गुड़िया की साइकिल रखी हुई है यहाँ, काफ़ी धूल मिट्टी आती है ऊपर के मकान में, तो बस इसमें मैं सर्फ लगा के थोड़ा सा साबुन लगा के इसे धो लूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी मिट्टी है। फिर बच्चे हाथ पैर रखते हैं, इससे इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है, तो बस मैं इसे टाइम टाइम पे धोती रहती हूँ। ऊपर काफ़ी धूल मिट्टी आती है, इस वजह से बस मैं इसे धो लूँगी। बस साइकिल भी मैंने धो के रख दी थी, तो अब मैं सोच रही हूँ चलो यहाँ पर भी वाइपर मार देती हूँ आज, क्योंकि मैंने इधर ही कपड़े धोए थे, तो मैंने सोचा चलो वाइपर ही मार देती हूँ। वाइपर के बाद पोछा लगाया जाए तो अच्छे से क्लीन हो जाता है, तो मैंने सोचा चलो ये काम भी निपटा दो शाम के लिए, क्यों छोड़ो। तो बस मैंने यहाँ पे वाइपर मार के और मतलब वाइपर लगा के पोछा भी लगा दिया था, तो बस यहाँ की भी सफाई हाथों हाथ मैंने कर दी थी। अब बस मैंने पोछा भी लगा दिया है यहाँ पे। नहाने से पहले वैसे अच्छे से सफाई हो जाती है, नहाने के बाद हम करें ना सफाई कर तो लेते हैं हम मजबूरी में, लेकिन बस ये रहता है कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, डर रहता है। नहाने से पहले अच्छे से हम फ्रीली सफाई कर सकते हैं। गुड़िया बाहर बैठी हुई है, सामने बच्चे हैं छत पे, तो उनसे बात कर रही है वो, साथ साथ मुझे उसे भी देखना पड़ रहा है। डर रहता है जीने पे बैठी है और पता बहुत जल्दबाजी करती है, तो फिर कई बार ऐसे गिर चुकी है, तो मैं बार बार उसे भी जाके देख रही हूँ। देखिए बस मैंने इसी जगह कपड़े सुखा दिए थे, बालकनी में स्टैंड रख रखा है मैंने, तो अभी तो धूप काफ़ी तेज़ निकलती है, तो मैंने यहीं सुखा दिए थे। अगर जब मैं ऊपर जाती तो मुझे गुड़िया को लेके ऊपर जाना पड़ता, देखिए फिर भी इसे पानी में भीगना है, मानती नहीं है। माय चैनल, मैं आज आपको स्वागत ही नहीं कर पाई अपने चैनल पे। बस सुबह सुबह के टाइम इतनी स्पीडली भागता है, बस काम में पता ही नहीं चलता टाइम का बिल्कुल भी, तो इस वजह से मैं आज आपसे बात भी नहीं कर पाई। अब पता है ऐसी आदत पड़ गई है, तो जब बात ना करो ना और ब्लॉग ना बनाओ तो ऐसा लगता है इससे कुछ किया ही नहीं है बिल्कुल भी। बस मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है, हमने नाश्ता भी कर लिया है। गुड़िया की तबीयत अभी भी वैसी ही है, रात तो इसको फीवर सा भी लग रहा था, जैसे फीवर और इसको बहुत गर्म गर्म लग रही थी। फिर हमने इसे दवाई दी, दवाई का तो इसका बस यही पंगा है, बार बार उल्टी कर ली इसको। अब बस मैं इसे पूरी बाजू के कपड़े पहनाने लगी हूँ। मैं सोचती थी हमें गर्मी लगती है तो इसे भी लगती होगी, पर बच्चों का अलग होता है, बच्चों को जल्दी ठंड पकड़ती है। बस अब मैंने इसे पूरी बाजू के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए हैं, सुबह और शाम पूरे दिन मैं इसे पूरी बाजू के कपड़े पहनाने लगी। पूरी बाजू के ही हैं, केवल गर्म तो नहीं है, पूरी बाजू के ही हैं। मैंने अपना मंगलसूत्र भी अभी उतार के रखा नहीं है, कल मैं मार्केट गई थी तो मैंने डाल लिया था। खाली गला वैसे तो घर में भी नहीं अच्छा लगता, बाहर भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये शैतान है ना ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। कम से कम ये न्यू मंगलसूत्र था, इसने 10 बार इसकी चैन तोड़ दी है, बस एक हाथ से यूँ कर देती है और इस वजह से पहन नहीं पाती। मेरा फेवरेट मंगलसूत्र है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था मेरे पिछले बर्थडे पे, मुझे बहुत शौक़ था। मैंने बोला था उनसे मेरे को नाम वाला मंगलसूत्र बनवा के दे दो, तो उन्होंने मुझे पिछले साल बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। तो बस चलिए इस व्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, और कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छा लगता है मुझे कमेंट आते हैं, ये नहीं कि बुरा लगता है, कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। जितने कमेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग आधे भी लाइक नहीं आते। प्लीज़ जो कमेंट करते हैं प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा अप्रिशिएशन मिलता है, अच्छा लगता है, वीडियो बनाने का मन करता है। मेहनत भी बहुत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल मेहनत नहीं लगती है। तो ज़रा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।